नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम स्वतंत्रता भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हमने कई सारे टॉपिकों को पढ़ा था। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक के बारे में किताबों में और अन्य जगह जो है स्पष्ट रूप से चीज़ें नहीं मिलती हैं और मैं एक बहुत सारी बातों को जो है डिटेल में चर्चा करूँगा। इसलिए एक वीडियो में ये चीज़ें पूरी नहीं बना पाऊँगा, कई सारे वीडियो इस पर लेके आऊँगा। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है 1935 के बाद भारत का भविष्य क्या हुआ। 1935 के बाद भारत में वो कौन सी स्थितियाँ बनी जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ। 1935 के बाद वो कौन सी स्थितियाँ बनी जिसके कारण मुस्लिम लीग मजबूत हुई, अर्थात वो बार्गेनिंग पावर पे आ गई। 1935 के बाद वो कौन सी स्थितियाँ बनी जिसके कारण भारत को आज़ादी मिली। 1935 के बाद अंग्रेजों का मोह भंग क्यों हुआ। 1935 के बाद अंग्रेज क्यों इस स्थिति में आ गए कि वो खुद जो है चाहने लगे कि हम भारत को जल्द से जल्द छोड़ना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का और वैश्विक स्थितियों का क्या प्रभाव था भारत की आज़ादी से। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कारण जो हम 1935 से लेकर 1947 के बीच में हुए, उन सारी बातों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ क्या विभाजन टल सकता था, और उससे पहले 1935 के बाद भारत का भविष्य क्या हुआ। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 1935 का अधिनियम आया। इस 1935 के अधिनियम में बहुत सारी बात हुई जिसमें देसी रियासतों, ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाना था, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों को रखा गया था। चुनाव जो है प्रांतीय स्वायत्तता के माध्यम से जो है चुनाव किए जाने थे। ये सारी स्थितियां मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। मैं अपने मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ कि 1935 के बाद ऐसा क्या हुआ। तो 1935 के बाद जब प्रांतों में चुनाव कराया गया तो कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली, अर्थात 11 में से कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। मुस्लिम लीग को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये वो पहला कारण था जिसमें अल्पसंख्यकों के मन में एक भय पैदा हो गया कि यदि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है और कोई हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा तो कभी भी मुस्लिमों को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिल पाएंगे। दूसरा कारण ये हुआ कि कुछ समाजवादी विचारधारा का नेहरू और कांग्रेस के ऊपर अत्यधिक प्रभाव था। तो अल्पसंख्यक वर्गों के जो जमींदार वर्ग थे उनको यह भय लगने लगा कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस की सरकार बने, समाजवादी विचारधारा को अपनाया जाए, जिसके कारण हमें अपनी जमींदारी और जमीन से हाथ धोने पड़े। ये चिंता अल्पसंख्यक वर्गों को अर्थात मुसलमानों को और अन्य वर्गों को सताने लगी। तीसरी बात, 1935 के बाद मुस्लिम लीग उस स्थिति में अपने आप को देख रही थी कि हम कांग्रेस से अलग स्थिति में अपने आप को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि यदि 1937 के प्रांतीय चुनाव ना होते तो भारत में विभाजन हो सकता था, टल जाता, या फिर भारत में जो वैमनस्यता है हिंदू मुस्लिम की वो रुक सकती थी। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात को माना है। दूसरा बिंदु जो है विभाजन की क्या परिस्थितियां बनी। ये स्थिति बनने के बाद इतिहासकारों ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर गलती की। अब यहाँ पर मैं किसी पार्टी का पक्ष या विपक्ष वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो इतिहासकारों ने कहा है वो सारे रेफरेंस जो है मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है, क्लास होने के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस बुरी तरीके से अंग्रेजों से नाराज हुई। महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में इस प्रकार की भूमिका बनी कि कांग्रेस का असहयोगात्मक रवैया निरंतर अंग्रेजों को
जो है झेलना पड़ा या अंग्रेजों को उसका सामना करना पड़ा। इन सारी परिस्थितियों में अंग्रेज और कांग्रेस के बीच जो कुछ मतभेद थे वो और ज्यादा उभर कर सामने आने लगे। ऐसी स्थिति में कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अंग्रेजों को भारत के किसी एक पक्ष को अपने जो है किसी एक वर्ग को अपने पक्ष में करना था, तो कांग्रेस के असहयोगात्मक रवैये के कारण अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को अपने पक्ष में रखा और कहा कि हम तुम्हें जो है एक दर्जा देंगे जिसके कारण आप कांग्रेस के सामने प्रतिद्वंदी बनकर और मजबूती से खड़े हो। कहा जाता है यही वो कारण था जब सांप्रदायवाद जो है अपने चरम पर आगे बढ़ रही थी। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना दिल्ली में अधिवेशन होता है, बहुत सारी ये सारी चीजें लेके आते हैं और इन सारी बातों के दरमियान पाकिस्तान शब्द का जन्म भी हो गया। चौधरी रहमत अली के द्वारा अधिवेशन भी हो गया, खलीकुज्जमान और बहुत सारी बातें इलाहाबाद और दिल्ली में कही गई। मैं उनको विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन मैं जिस मुद्दे से अब चर्चा करना चाह रहा हूं कि यहां पर इतिहासकार ये कहते हैं कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस और अंग्रेजों के संबंध अच्छे होते तो हो सकता है मुस्लिम लीग को इतना बढ़ावा अंग्रेजों के द्वारा नहीं मिला होता, जिसके परिणाम हमें सांप्रदायिक जो है दंगे और विभाजन के रूप में मिले। उसके बाद मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने एक पक्ष के रूप में तवज्जो देना प्रारंभ किया और 1942 में 42 में क्रिप्स मिशन आया। उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, बेबल योजना, शिमला समझौता, ये सारी चीजें आने लगी। मैं जिस टॉपिक पे आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं मैं उसी पे फोकस रह के आपसे कहूंगा, बातें आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो है नहीं तो हम विषय से विषयांतर हो जाएंगे यदि मैं इन सारी चीजों पे आ जाऊंगा। तो 1942 के बाद कांग्रेस अपने मजबूत पक्ष की ओर आगे बढ़ रही थी कि हमें जो है कैसे भी करके स्वतंत्रता लेनी है और इस देश को जो है एक धर्मनिरपेक्ष जो है देश बनाना है। वो अपने इस मंसूबे में कामयाब भी हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन समस्या कहां पर आई? समस्या यहां पर आई कि जब भी कभी अंग्रेजों को असुरक्षा महसूस होती थी तो उन्होंने मुस्लिम लीग को एक पक्ष के रूप में वार्ताकार बनाया और उसकी बहुत सारी मांगों को स्वीकार किया। अब 1940 से लेकर 1946 तक इतिहासकार ये कहते हैं कि यदि मुस्लिम लीग की मांगों को नहीं माना जाता और भारत को इस विषय में जो है स्पष्ट रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और जो मॉडल कांग्रेस और अंग्रेजों ने रखा था वो स्पष्ट रूप से यदि सामने रखा होता तो हो सकता है कि ये विभाजन टल जाता। अब बात करते हैं वो मॉडल क्या था, वो चर्चा क्या थी जिसके कारण ये विभाजन टल सकता था। तो यहाँ पर इतिहासकारों ने अपनी अपनी जो है चर्चा की है, बातें कही हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की भूमिका बहुत ही कमजोर होने लगी थी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था और एन के एन प्रकार अंग्रेज स्वयं यहाँ से बाहर जाना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने मुस्लिम लीग की बहुत सारी नाजायज मांगों को भी माना। ये इतिहासकार ये बात कहते हैं कि यदि अंग्रेज फुर्सत में होते, अंग्रेज जो है वो और अधिक समय तक यहाँ रहना चाहते तो सत्ता का भी समाधान निकल जाता और हो सकता विभाजन को भी टाला जा सकता था। लेकिन ईश्वर की मर्जी, इसको कौन रोक सकता है। और इसके बाद की जो बातें हैं वो हम लोग अगले वीडियो में